हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को आप इक्वेशन में कन्वर्ट करें और कैसे फिर इसको सॉल्व करें। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स पे हमें ध्यान देना होता है। वर्ड प्रॉब्लम बैलेंस करना होता है। बैलेंस मतलब अगर अपने तरीके से आप समझें तो बैलेंस जैसे आप एक तराजू ले लें और किसी जैसे ये मार्कर को तौलना है, बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे? उधर की तरफ वेट चढ़ाएंगे। कितना? जब तक कि ये बराबर नहीं हो जाता। जैसे एक छोटा सा हम स्टेटमेंट लेते हैं, लिखते हैं ए इज 20 kg मोर देन 20 kg मोर देन बी। तो ध्यान देंगे आप क्या करेंगे। सबसे पहले ए को लेना है, एक पलड़े पे मतलब बैलेंस करना है। अपने तरीके से समझे कि हम एक तराजू लिया है और दोनों को हम बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करना होता है। और बी, तो आप देखिए कौन ज्यादा है। ए इज 20 kg मोर देन, ए ऑलरेडी ज्यादा है, ए ऑलरेडी ज्यादा है। तो हमें किसकी तरफ ऐड करना पड़ेगा? बी की तरफ, तभी बराबर होगा। मतलब जब हम बराबर करने जाएंगे तो बी की तरफ ऐड करेंगे। तो ये हो गया ए 20 kg ज्यादा है बी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट को अच्छे से समझना और उसको बैलेंस करना। कुछ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए ऑलरेडी ज्यादा है और हमें बराबर करना, तो ए को 20 माइनस करना पड़ेगा। तरीके सेम है, मतलब वही है, बैलेंस करना। अगर हमने लिखा x इज ट्वाइस देन b, मतलब कौन ट्वाइस है यहाँ पे? तो x ट्वाइस है। तो जब हम बराबर करने जाएंगे तो y को ट्वाइस करना है। तो ये समझ में आना चाहिए। ये स्टेटमेंट को शो कर रहा है, क्या कह रहा कि a b से 20 ज्यादा है। तो ये करने हमें आना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 20। तो ये इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या समझेंगे? क्या कह रहा है कि द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर एंड थ्राइस ऑफ ए नंबर इज इक्वल्स टू 20। मतलब ये एक स्टेटमेंट को बता रहा है, ये इक्वेशन को। ये समझ आना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन लिया है, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। The number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 9. Find the number. Simple। तो हर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शन, इवन, ऑड। तो इसमें करना क्या, कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जैसे 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है और इंटरचेंज का केस है। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी 2 डिजिट का नंबर हो और इंटरचेंज का केस हो तो दो स्टेप हमेशा आपको यूज करना है। अपनी तरफ से लिखना लेट द 2 डिजिट नंबर, लेट द 2 डिजिट नंबर आपको लिखना पड़ेगा। लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। यहाँ पे हमने नो नहीं बल्कि 10 नंबर लिखा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी भी आप एक्स वाई नहीं लिख सकते क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 10x प्लस वाई लिखेंगे। व्हेन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, जब हम क्या करते हैं उसके, व्हेन रिवर्सिंग इट्स डिजिट द न्यू नंबर फॉर्म, इट्स डिजिट न्यू नंबर फॉर्म क्या बनाएगा? न्यू नंबर। तो जो वंस पे है वो टेंस के जगह पे आ जाएगा और जो टेंस के जगह पे है वो वंस के जगह पे आ जाएगा। मीन्स 10y प्लस एक्स। तो ये दो स्टेप हमें कर लेना है। कौन से क्वेश्चन में? जिसमें इंटरचेंजिंग का केस है। आप चाहे तो वन वेरिएबल पे भी बना सकते हैं इसको। अब देखिए, अब यहीं पे है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। कितना कह रहा? मतलब सम, तो इसका जो डिजिट का सम है x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा? द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जो नंबर आया है इंटरचेंज करके, कौन आया है? 10y प्लस एक्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। मतलब जो नंबर आपने लिया है, जो ये नंबर है, उससे
वो ज़्यादा आ जाता है। कितना ज़्यादा आ जाता है वो, और वो जब हम डिजिट चेंज करते हैं तो आ जाता है ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 9 ज़्यादा आता है। तो हमें करना क्या है? बैलेंस करना। तो हमें चेंज करने पर जब हम डिजिट को चेंज करते हैं तो नंबर ज़्यादा हो जाता है। ये ऑलरेडी ज़्यादा है तो इसमें आप 9 जोड़ दें या उधर की तरफ 9 सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए किस टाइप का ये क्वेश्चन है। जैसे कोई नंबर है 32, जब हम इसके डिजिट को चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो कंफर्म है 23 बन जाएगा। तो जो भी 2 डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आइदर इंक्रीज कर जाएगा या फिर डिक्रीज कर जाएगा। अगर है 24 तो 42 हो जाएगा, अगर 53 है तो 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। तो हर क्वेश्चन, हर टॉपिक, जैसे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन रहेगा उसमें कैसे लेना है, स्टीमर बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या, तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए इसको लिखना है 10x माइनस एक्स 9x, ये इधर आएगा माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 9। अब जब हम कॉमन लेते हैं तो 9 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, आप कोई भी चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर ऐड किया सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाई एडिंग। तो 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 7, और x का वैल्यू हम करते क्या है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए तो आएगा y इक्वल्स टू 8। तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर होगा रख सकते हैं 10x प्लस वाई, मीन्स जो हमारा नंबर आएगा, नंबर ओरिजिनल नंबर जो होगा वो आएगा 10x प्लस वाई मीन्स 78। ये 78 है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 2 डिजिट नंबर, वही कह रहा है 2 डिजिट नंबर, सम कितना है, ऐड करिए 8 प्लस 7 15, और कह रहा कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, मतलब जब इंटरचेंज करते हैं तो 87 हो जाता है। तो वही यहाँ पे है कि ये जो है ऑलरेडी कौन, इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिखा था, ये है 78, और जब हमने इंटरचेंज किया तो 87 आया। तो इक्वल करने के लिए 9 ऐड किया। तो इसी तरह का 78 जो यहाँ पे है 10x प्लस वाई का काम कर रहा है, और 87 10y प्लस x का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो अलग अलग क्वेश्चन, जैसे फिर कहते हैं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, बोर्ड, फ्रैक्शन, इवन और सब में कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान रखना होता है, और आपको समझ आना चाहिए, आप समझ पाएं कि बैलेंस कैसे करना है। और हर इक्वेशन, जैसे देखिए थोड़ा और, यहाँ पे कौन ट्वाइस है, x और y, तो यहाँ पे ट्वाइस जो है x है क्योंकि x अकेले आया है और y अपने साथ 2 लिए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।